तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है और अच्छा खासा लिक्विडिटी कहाँ पर पेंडिंग पड़ा होता है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स कैसे निकालें। ठीक है। अगर आपको नहीं पता या फिर अगर आपको पता भी है, अगर डाउट है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको जो भी डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि सर मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं आ रहा है। मैं आपका प्रॉपर वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझा दूंगा। ठीक ना, वीडियो बना कर डाल दूंगा, आपका जो भी डाउट होगा सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है। व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट में सब कुछ लिक्विडिटी है, सब कुछ लिक्विडिटी, लेकिन लिक्विडिटी होता क्या है। तो लिक्विडिटी मैं आपको एक एकदम इजी वे में बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी का एसएल तो किसी का टीपी। मार्केट में किसी का एसएल तो किसी का टीपी। जैसे मान लो कि मैं एक लेबल्स बना रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये हमारा लेबल है। मैंने बोला कि यहाँ पर लिक्विडिटी है। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे लिक्विडिटी है। अगर मान लो कि मार्केट नीचे से आ रहा है, मार्केट ऐसे नीचे से आ रहा है, ऐसे नीचे से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर किसी का टारगेट होगा। मार्केट ने इसको हिट किया। अगर यही चीज मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, इसके बाद नीचे गया, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर किसी का एसएल होगा। किसी का एसएल होगा, जो डाउन साइड में सेल किए हैं उसका एसएल कटेगा, और जो लोग बाइंग किए हैं उसका टीपी हिट होगा। यही तो है लिक्विडिटी। यानी कि एक लिक्विडिटी लेवल्स पे बहुत लोगों का बाहर निकलना और बहुत लोगों का मार्केट में एंट्री करना होता है। लिक्विडिटी लेवल्स पे बहुत लोग मार्केट में एंटर करते हैं, बहुत लोग मार्केट से बाहर जाते हैं। जो लोग मार्केट से बाहर जाते हैं उनका एसएल कटता है। मार्केट से बाहर वो भी जाते हैं जिनका टारगेट हिट होता है। मार्केट में एंटर वो करते हैं जो एक पेंडिंग ऑर्डर्स जिनके पड़े होते हैं, वो मार्केट में आते हैं। किसका पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होता है? बिग प्लेयर्स का। बिग प्लेयर्स हमेशा सोचता है कि अगर मान लो कि इनको सेल में ही जाना है, तो पहले एक बार सेलर्स को बाहर निकालेंगे, इनको पैसा नहीं बांधेंगे, इसके बाद इनकी लिक्विडिटी लेकर, इनका एसएल लेकर डायरेक्ट मार्केट में सेलिंग आती है। ये होता है लिक्विडिटी। क्लियर? आई होप लिक्विडिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये समझते हैं कि लिक्विडिटी होता कहां पर है, कहां पर हम लिक्विडिटी को ड्रा करें, कहां कहां पर हम लिक्विडिटी को देखें। तो देखो मैं बता रहा हूं, सिंपल, एकदम एकदम सिंपल में बता रहा हूं मैं। ये मान लो, ये आपका क्या है, डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल है। हम इसको मान लेते हैं कि ये पिछले दिन का कैंडल है, प्रीवियस डे का कैंडल है। ये हमारा प्रीवियस डे का कैंडल है। हम क्या करेंगे, बस सिंपल प्रीवियस डे कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे और प्रीवियस डे कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। बस एक लिक्विडिटी लेवल्स निकालना आपको आ गया। क्या? कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के पास अच्छा खासा लिक्विडिटी होता है। ठीक है, आपने एक लिक्विडिटी लेवल्स निकालना सीख गया कि प्रीवियस डे हाई को मार्क कर लो, प्रीवियस डे लो को मार्क कर लो। ये आपका एक लिक्विडिटी लेवल कंप्लीट। सेकंड, दूसरा आता है, इसको मैं क्लोन कर दे रहा हूं। दूसरा लिक्विडिटी लेवल्स होता है प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो के पास। सिंपल। पहला डेली हाई डेली लो के पास था, अब प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो के पास लिक्विडिटी होता है। यानी कि इसके हाई पर भी लिक्विडिटी होता है अच्छा खासा, और इसके लो पर भी लिक्विडिटी होता है। यानी कि आपने दो लिक्विडिटी लेवल्स निकालना सीख गए। तीसरा आता है, तीसरा आता है आपका प्रीवियस मंथ हाई और प्रीवियस मंथ लो। ये आपने सिंगल तीन कैंडल्स का, डेली, वीकली और मंथली,
मंथली के हाई पर भी लिक्विडिटी, मंथली के लो पर भी लिक्विडिटी। यानी कि जो भी मैं कैंडल्स की बात कर रहा हूँ ये प्रीवियस कैंडल है। अगर डे की मैं बात कर रहा हूँ तो ये प्रीवियस डे का है। अगर वीक का मैं बात कर रहा हूँ तो ये प्रीवियस वीक का कैंडल है। अगर मैं मंथ की बात कर रहा हूँ तो ये प्रीवियस मंथ का कैंडल है। आई होप ये 3 लिक्विडिटी लेवल्स आपको समझ में आ गया होगा कि एकदम इजी वे में कैसे हम 3 लेवल्स निकालें लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, मैं अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं कि और कहां कहां पर लिक्विडिटी होता है। ये तो बहुत ईजी है कि आपने देख लिया कि डेली, वीकली, मंथली के प्रीवियस, मतलब प्रीवियस डेली की भी प्रीवियस, वीकली प्रीवियस, मंथली प्रीवियस हाई लो को मार्क कर लो। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी होता है, सिंपल। अब इसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो, अब जैसे मान लो कि ये मंथली का, मतलब मान लो कि लेग है, ऐसे मंथली पे पुल बैक भी आया, मंथली पे ऐसे पुल बैक आ रहा है, ऐसे पुल बैक आ रहा है। तो आप देखो ये जो मंथली टाइम फ्रेम पे जो स्विंग बना है, स्विंग, मंथली टाइम फ्रेम पे जो स्विंग बना है ये आपका हाई हुआ और ये आपका लो हुआ। मंथली टाइम फ्रेम पे जो स्विंग बना है ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई। यहां पर भी लिक्विडिटी होता है। ठीक है, यहां पर भी आपका लिक्विडिटी होता है। स्विंग लो, स्विंग हाई के पास लिक्विडिटी, स्विंग लो, स्विंग हाई के पास लिक्विडिटी। अगर मान लो कि ये मंथली का कैंडल है, मंथली कैंडल पे ऐसे ऐसे मतलब लेग्स बन रहे हैं, ऐसे ऐसे कैंडल फॉर्म्स हो रही हैं, क्या दिक्कत है? ये मंथली का स्विंग है। वीकली पर भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। डेली पर भी हो सकता है, 4 आवर पर भी हो सकता है, 1 आवर पर भी हो सकता है। लेकिन आपको डेली, वीकली, मंथली ये 3 चीजें लेकर चलना है इंपॉर्टेंट लेबल्स निकालने के लिए। ये स्विंग है, स्विंग हाई और ये स्विंग लो। अब आपको ये समझ में नहीं आया कि स्विंग क्या होता है, तो देखो मैं बता रहा हूँ। जिससे स्विंग हाई क्या होता है, एक कैंडल, 2 कैंडल और ये 3 कैंडल। 3 कैंडल मिलकर एक स्विंग का निर्माण करता है, मिनिमम 3 कैंडल मिलकर। अब देखो स्विंग हाई क्या हुआ, यहाँ पर ये हाई लगा दिया, सबसे हाईएस्ट। यानी कि स्विंग हाई को अगर मैं डिफाइन करूं तो ऐसे होगा कि मिड वाले कैंडल का हाई लेफ्ट वाले कैंडल और राइट वाले कैंडल के हाई से ऊपर होता है, इसको हम स्विंग हाई बोलते हैं। स्विंग लो किसे बोलते हैं? देखो कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। कलर कोई भी हो सकता है, कलर मायने रखता है। अब देखो स्विंग लो किसे बोलते हैं? मिड वाले कैंडल का लो लेफ्ट वाले कैंडल और राइट वाले कैंडल के लो से नीचे होता है, इसको हम स्विंग लो बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। एकदम इजी वे में। देखो कोई भी दिक्कत आ रहा है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्विंग हाई और स्विंग लो आपने सीख लिया। तो मेन चीज देखो, यहाँ पे स्विंग हाई बना होगा तो इसके ऊपर लिक्विडिटी, यहाँ पे स्विंग लो बना होगा इसके नीचे लिक्विडिटी। जैसे मान लो कि स्विंग हाई ऐसे बना होगा तो यहाँ पे ऐसे एक लेबल ड्रा कर दिए, यहाँ पे ऐसे बना होगा तो यहाँ पे एक ये ऐसे लेबल ड्रा कर दिए, आपका लिक्विडिटी निकल गया। ये मंथली टाइम फ्रेम पर भी हो सकते हैं, वीकली पर भी हो सकते हैं, डेली पर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हर एक टाइम फ्रेम पर हो सकते हैं, ऐसे लिक्विडिटी निकलता है। यानी कि हमने क्या चीज सीखा? 3 लिक्विडिटी यहाँ पर निकालना सीखा, 3 यहाँ पर सीख लिया। ये एक डेली टाइम फ्रेम पे, एक वीकली टाइम फ्रेम पे और एक मंथली टाइम फ्रेम पे। इसके साथ साथ हमने स्विंग को भी सीख लिया कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। ये होता है एफवीजी। क्या होता है? एफवीजी। एफवीजी के पास भी लिक्विडिटी होता है। आपको किसी ने बताया नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एफवीजी के पास भी लिक्विडिटी होता है। जैसे मान लो कि ये आपका डेली का कैंडल हुआ, ध्यान से देखना, ये आपका डेली का कैंडल हुआ, इसको मैं क्लोन कर रहा हूं ऐसे, एक और। अब एफबीजी नहीं पता है किसी को, देखो एफबीजी क्या होता है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कैंडल मिलकर एक एफबीजी का निर्माण करता है। अब एफबीजी क्या होता है? जैसे मान लो कि ये फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई कहाँ पर है? यहाँ पे है। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड को छोड़ देना है और थर्ड कैंडल का लो, इनके बीच में जो गैप्स आते हैं उसको हम एफबीजी बोलते हैं।
उसको हम एफवीजी बोलते हैं। और मार्केट का प्राइस क्या करता है, प्राइस आता है एफवीजी को छूता है और यहीं से मार्केट में मतलब रिएक्शन देता है, नेक्स्ट डे ऊपर जाता है या फिर जो भी जैसे भी चलने का तरीका हो मार्केट का वो वहाँ से चला जाता है, कंटिन्यू यहाँ से क्लोज करके नेक्स्ट डे ऐसे ऊपर चला जाता है। तो अब एफवीजी को लेने के बाद क्या एफवीजी के पास लिक्विडिटी है, तो मैंने बताया है कि हाँ एफवीजी के पास लिक्विडिटी है। कैसे देखो, जैसे मान लो कि ये डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पे हाई लगाया होगा और मार्केट ने जब यहाँ पे लो लगाया, इसको और अच्छे से मैं ड्रा कर रहा हूँ, मार्केट मान लो कैसे ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, जब मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया सेकेंड डे और आज का डे जो मतलब थर्ड डे है वो नीचे आया ऐसे, इसके बाद वो ऊपर गया, तो क्या यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं बना, तो बोलो कि हाँ सर लिक्विडिटी तो बना होगा क्योंकि यहाँ पे हाई लगाया नीचे लो लगाया, जाहिर सी बात है एक पुल बैक आया है, वहां पे पुल बैक के पास स्विंग तो है ना, तो मार्केट ने वहां से लिक्विडिटी ले लिया। दूसरी बात कि यहाँ पर प्रीवियस डे लो भी है, अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे भी है तो प्रीवियस डे लो है, अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे है तो प्रीवियस वीक लो है, अगर ये मंथली पे है तो प्रीवियस मंथ लो है। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से एफवीजी का भी लिक्विडिटी ले लिया, मतलब एफवीजी मतलब कि ये स्विंग का भी लिक्विडिटी, और मार्केट ने एफवीजी भी ले लिया, मार्केट ने एफवीजी भी ले लिया। क्लियर? अब पता चला कि एफवीजी के पास कैसी लिक्विडिटी होती है। हाँ अब पता चला, एफवीजी का भी लिक्विडिटी और प्लस प्रीवियस डे लो की भी लिक्विडिटी, और डेली का एफवीजी तो है ही और ये लिक्विडिटी ले लिया। एक चीज और आता है इसके साथ साथ, एक चीज और, वो क्या है, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी। अब जैसे मान लो कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक की भी लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, एफवीजी के साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो पुल बैक आया है, मैं इसको और डीप में तोड़कर बता रहा हूँ, मार्केट में ये पुल बैक आया है, ठीक है, और ये स्विंग लो हमारा डेली का एफवीजी क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट डाउन में आकर इसकी लिक्विडिटी लेना चाहता है। तो आप एक चीज बताओ कि जब मार्केट इतना ऊपर गया तो क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना होगा, तो बोलो कि डेफिनेटली बना होगा, एकदम निश्चित रूप से बना होगा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक बने तो इसके ऊपर एफवीजी बना होगा। यानी कि मार्केट जब डाउन आएगा, मार्केट जब डाउन आएगा तो जो ही ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगा, एसएमसी आईसीटी वाले सभी लोग इंटर एसएल, यहाँ पे कुछ लोग बहादुर हुए कि यहाँ पे एसएल लगा देंगे, ठीक है, आओ, दोनों दोनों जनों का लिक्विडिटी खा गया मार्केट। अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से कंटिन्यू अप में जाएगा, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अप में जाएगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे भाई प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी मिल गई, डेली का एफबीजी मिल गया, दूसरी बात कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी मिल गई, स्विंग की भी लिक्विडिटी, हर चीज तो मिल ही गया मार्केट को, क्यों ना ऊपर जाए मार्केट। लेकिन यहाँ पे मार्केट जब आ रहा था तो यहाँ पे मार्केट क्या लेकर आ रहा था भाई, कुछ नहीं लेकर आ रहा था, मार्केट किसको बाहर निकाला, किसी को बाहर नहीं निकाला, तो फिर क्यों ऊपर जाएगा मार्केट, या तो ऊपर जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे किसी का एसएल होगा, जो लोग यहाँ से सेल किए होंगे, इसको बाहर निकाल के ही तो गिरा है ना, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि इनको भी बाहर निकाल के ही तो उड़ेगा। समझ में आया कि ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी कैसे जाती है, ठीक है। ये हमने थर्ड कैंडल के एफवीजी को तोड़कर बोला, इस पुल बैक को तोड़कर मैंने बताया कि देखो कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे खिला हो रहा है, यहाँ पे जितने भी इनके बीच में ऑर्डर ब्लॉक है सब फेल होगा, सब फेल होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इसको टारगेट कर रहा है, मार्केट को डायरेक्ट ये नजर आ रहा है कि भाई इसको मुझे लेना है हर हाल में, बीच में कुछ भी है उनको लपेटा जाएगा, उनको लपेटा जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ उदाहरण को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक ना, आइए देखते हैं। इसको मैं सब कुछ हटा रहा हूं, आते हैं डायरेक्ट मंथली टाइम फ्रेम पे। यहां पर क्या है, बोलो कि सर मंथली पे एफवीजी है, क्या यहाँ पर लिक्विडिटी है, हाँ अब तो बता दो कि हाँ लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ तक इतना ऊपर गया। अगर इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें ऐसे, तो क्या इस वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था,
जो एक बार रिस्पेक्ट हो गया था। क्या इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली गई है? तो बोलोगे हाँ सर, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी तो ले ली गई है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्या इसका भी लिक्विडिटी गया? हाँ भाई, इसका भी लिक्विडिटी गया है। एक नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक सही साबित हुआ। लेकिन मार्केट में क्या था, सब कुछ हटा रहा हूं मैं। मार्केट में यहाँ पे दो लिक्विडिटी था। पहला लिक्विडिटी ये था, सेकंड लिक्विडिटी ये था। यानी कि एक लिक्विडिटी, दूसरी बात ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी, जो लोग यहाँ से बाइंग में बैठे होंगे अगर उनका इसलिए यहाँ पर होगा तो बहुत खतरनाक लिक्विडिटी यहाँ पर था, इसको भी लिया। अब मार्केट ने क्या किया, जो लोग यहाँ पे बाइंग किए होंगे इस ऑर्डर ब्लॉक की भी लिक्विडिटी ले लिया भाई। नीचे क्या था, नीचे एफवीजी था, ऑर्डर ब्लॉक था, इसको सही साबित किया मार्केट ने। यानी कि मार्केट ने सबसे लोएस्ट पॉइंट में जो पीवाई था वहां पर गया, सबको सही किया। यानी कि कैंडल जो रिजेक्शन दिया, यानी कि सबको सही साबित किया कि देखो भाई मैं गलत नहीं, बस मैं मजबूर था, मेरे अंदर बहुत प्रेशर था, इसलिए सभी का एसएल हिट हुआ, बाकी सभी लोग सही हुआ। देखो मैं ऊपर भी गया हूं, मैं ऊपर भी गया हूं, जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। और मार्केट कंटिन्यू यहां से अगेन डाउन में, क्यों? क्योंकि यहां पर एफवीसी था। अब ये इतना ऊपर क्यों गया? अब डेली टाइम फ्रेम पर आकर सब कुछ देख लेते हैं, ठीक ना। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं हम। एक चीज और, अब मार्केट देखो, यहीं पे मैं बता दूं वीकली को भी, ये वीकली क्या है, लिक्विडिटी, स्विंग की लिक्विडिटी। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जब मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लिया तो इतना ऊपर रिजेक्शन दिया, लेकिन नेक्स्ट वीक मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया था, लेकिन नेक्स्ट वीक मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, गैप अप। क्योंकि मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लेकर बाइंग में गया, लेकिन गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर क्या था, एफवीजी, बहुत माइनर एफवीजी था, यहाँ पे बहुत माइनर एफवीजी था, देखो दिख रहा है आपको, बहुत माइनर एफवीजी। मार्केट ने इसी एफवीजी को लिया और कंटिन्यू डाउन में आ गया। अगेन अगेन मार्केट में एक स्विंग बना, अगेन प्राइस यहां से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। क्यों नीचे आया? अब डेली टाइम फ्रेम पे आकर देखते हैं कि क्यों नीचे आया। अब देखो, पहले वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे लिक्विडिटी था, मार्केट ने यहाँ पे लिया, कंटिन्यू ऊपर गया, यहाँ पे क्लोज किया। नेक्स्ट वीक जो मैंने बोला था कि मार्केट में गैप अप ओपन हुआ है, देखो गैप अप ओपन हुआ मार्केट में। अगेन मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बनाकर इन सबको लिक्विडिटी ले लिया, सबकी लिक्विडिटी लेकर कंटिन्यू डाउन में आया। डाउन में आने के बाद यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक और लिक्विडिटी था, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक और लिक्विडिटी था। अब प्राइस क्या कर रहा है, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट अगेन एक एफवीजी में घुस जा रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। एफवीजी में घुसने के बाद अगेन मार्केट ने इसको तोड़ दिया, इस स्विंग को तोड़ दिया। इस स्विंग को तोड़ने के बाद अब देखो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस अब कंटिन्यू ऊपर जाए, क्योंकि अब बीच में तो बचा नहीं कोई हर्डल नाम का, इसको हटा दो, बीच में कुछ नहीं बचा, अब कंटिन्यू प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये क्या है, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक का पावर देखो, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक सचमुच में होता तो प्राइस यहाँ पे क्यों रुक रहा है, यानी कि इतना इनर्जेटिक कैंडल बनाने के बाद प्राइस यहाँ पे क्यों रुक रहा है? अगेन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक इनर्जेटिक कैंडल क्लोज हुआ, लेकिन इसमें एक जो सेलिंग कैंडल आया, ये बहुत खराब कैंडल है भाई। यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड नहीं है सेल करने के लिए। लेकिन एक चीज और अच्छा हुआ क्या, कि नीचे से मार्केट को डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी मिल गया, और दूसरी बात कि इस दिन का भी और इस दिन का भी, 2 दिन का डे लो की लिक्विडिटी मिला मार्केट को। और देखो यहां से कितना अच्छा रिवर्स कर रहा है, कितना अच्छा रिवर्स कर रहा है, देख रहे हो। अगर एक चीज देखो तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी लेकर डाउन में आया था, अब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, कंटिन्यू नीचे आया। इनकी और इनकी दोनों की लिक्विडिटी लेकर मार्केट ने एफवीजी को सही साबित करना था। यहाँ पर देखना आप 1 आवर पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सबकी लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया, सबकी लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया, देख रहे हो। लिक्विडिटी लेने के बाद
एफवीजी को भी सही साबित किया। यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, एफवीजी सही साबित किया। यहाँ पे एक चीज़ देखो जो मैं बताया था कि जो लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक मार करके सेल किए होंगे, देखो इनकी लिक्विडिटी गई। मार्केट को तो बस डायरेक्ट ये एफवीजी दिख रहा है, लेकिन ये लोग जो सेल किए थे यहाँ पे भी बहुत अच्छा बाइंग आ रहा था भाई, बहुत अच्छा। ऐसे लगा दो यहाँ पे ये नहीं हिट होगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लिया और इसके बाद एक इनर्जेटिक मूव मार्केट में आया। समझे कैसे मार्केट में सीन चल रहा है? ठीक है, देखो ये था हमारा मतलब एक छोटा सा क्लास लिक्विडिटी पे कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी को कैसे देखते हैं वीकली मंथली डेली पे। ठीक है, जो भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। और हाँ, आप एक कमेंट में ज़रूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जिसको लिक्विडिटी नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।